हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। चलिए, समान भौतिकी में पार्ट 4 लेकर आए हैं। कल 200 तक देखे थे। चलिए, जैसा कि 201 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए 201 क्वेश्चन देखिए, बनाइए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्क्रॉल किए हुए देखिएगा अंत तक। सारे क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस है, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो भगा कर देखते हैं, नहीं देख पाते हैं पूरा, तो आप बाद में बहुत अफसोस कीजिएगा। क्योंकि जब यही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा और बच्चे जो रेगुलर देखते हैं वो बनाएंगे और आपसे जब नहीं बनेगा, जब एक नंबर से आप छूटिएगा या एक नंबर से आपका नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपको बहुत अफसोस होगा कि काश क्लास पूरा किए हुए रहते। तो बाद में अफसोस नहीं करना है मेरे भाई। सारे सवाल को अच्छे से ईमानदारी से सारे सवाल देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। 201 में क्या कहता है। कहता है एक वास्तविक गैस के दाब P आयतन V पर परम ताप T के निम्नलिखित संबंध है। कहता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस पी बराबर आर टी। तो कहता है ए विद्युतधार नियतांक कहता है नियतांक ए की बीमा यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और देख सकते हैं ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका बीमा जो बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ml5t-2 4 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 102 में देखिए, 102 में बनाइए क्या कहता है मेरे भाई। 102 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सही मात्रकों को प्रदर्शित नहीं करता। यह जो मात्रक दिया उसमें से कौन जो है प्रदर्शित नहीं करता है। तो पृष्ठ तनाव का जो है न्यूटन पर मीटर जो है यह जो है प्रदर्शित करता है, ऊर्जा नहीं करता है। ऊर्जा का सेकंड नहीं होता, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, अर्ग जूल होता है। तो कौन सा भौतिक राशि, तो प्रतिबल बटा विकृति होगा, छूटा हुआ है। यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यह जो 3 वाला ऑप्शन है यह मिल नहीं खाता है। चलिए 203 सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किसी कण के वेग v तथा समय t में निम्नलिखित में से संबंध है। v बराबर दिया हुआ है 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। तो कहता है कण की गति जो है अब कैसा होगा, कण की गति। तो इसका आंसर बनाइए क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बनाइए आप। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो 203 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा समान त्वरण के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि m और m2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः r1 और r2 त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रही है। उनकी चालों इस प्रकार है कि वे एक ही समय अंतराल पर अपने पथ पर एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो कहता है कारों का कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो इनका कोणीय वेग का अनुपात जो है एक ही समय पूरा कर रहा है, 1:1 हो जाएगा। चलिए 5वां सवाल देखिए 205। कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि जोड़े की बीमाएं जो है समान नहीं है। समान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे कहते हैं समान है, मार्गदर्शी कर देते हैं, बात का गलती हो गया। तो क्वेश्चन लास्ट तक पढ़िएगा, लास्ट में देखिए इसमें जोड़ा हुआ है नहीं है। तो 205 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऊर्जा और कोणीय संवेग का जो है समान नहीं है। वेग और संवेग का समान है। दाब और प्रत्यक्षता का समान है। बल स्थिरांक और पृष्ठ तनाव का समान होता है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य जो है कितना होगा। तो इसमें जो है यांत्रिक कार्य जो है किया गया कितना हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा आपका 236 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 1 नैनोमीटर, तो टेस्ट क्लास में रेगुलर अगर क्लास करते होंगे मेरे भाई तो उसमें सारे जो है नैनोमीटर दोनों लिखा दिए, तो हेक्टो पैक्टो सारे पॉइंट जो है लिखा दिए थे। तो आप इसे आप आसानी से जो है बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नैनोमीटर जो है देखिए यहाँ पर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में 10 के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है। कहता है बीमाहीन राशि जो है निम्न में से कौन सा बीमाहीन राशि जो है नहीं है। ताट का आंसर क्या हो जाएगा आवृत्ति, बाकी बात सब जो है बीमाहीन राशि है। चलिए नहीं है तो आवृत्ति। 9वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 6 ग्राम द्रव्यमान को पिंड को 3 मीटर की त्रिज्या के वृत्त पर इतना मीटर वेग से घुमाए तो पिंड तो रखिएगा, कार्य क्या होगा। तो कार्य F बराबर m होता है, तो कार्य निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है
कि स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक जो है वो किसके नियम पर जो है कार्य करता है? तो यह जो होता है वह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 211 बनाइए, निम्नलिखित कथन में विचार करना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कहता है कि एक सेकेंडरी फिल्म के आवर्तकाल नहीं घटेगा, इसकी लंबाई बढ़ती है, इसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने पर, इसे तल से काफ़ी गहराई पर ले जाने पर, कहता है इसका नहीं घटते। तो कौन सा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं जो है? चलिए देखिए मिलाने वाला है। चलिए बीमा फटाफट मिलाइए। तो पृष्ठ तनाव का है, शक्ति का है, और कहता है बल है, शक्ति है, तनाव है। चलिए कूट में आंसर देना है। चलिए इसको मिलाइए। तो किसका क्या होगा? मिलाइए जल्दी, 5 सेकंड में जल्दी आप लोग बनाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक ट्रक उत्तर दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है और पश्चिम ठीक उसी रफ्तार से आने वाला वेग में परिवर्तन होगा। 213 का आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल है मेरे भाई, तो इसका 4 हो जाएगा। न्यूमेरिकल की एक वीडियो लाएंगे। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, मतलब कि भार यहाँ बढ़ा हुआ महसूस की ओर कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की हो, मतलब ऊपर के तुरंत से जा रहा हो। देखिए 215 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण जो है प्लावन करता है, मतलब किसके कारण जो है वह तैरता है? किसके कारण तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाए, क्या कहता है। कहता है किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखिए। मतलब किसी दरवाजे को खोलने के लिए जो है आसानी उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो देखिए इसका हैंडल कहाँ लगेगा। पहला कहता है कब्जे के पास, मध्य बिंदु से दूर कब्जे के पास, बीच में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हैंडल लगेगा वो कहाँ लगेगा? उपयुक्त में से कहीं नहीं हैंडल लगेगा, कब्जे के पास नहीं, सिरे पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए बीच में। चलिए तो आपका आंसर हो गया। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कब्जे से अधिक दूरी पर लगाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्या कहता है। ये भी न्यूमेरिकल से संबंधित है। 217 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए 3rd नंबर पर देखिए। कहता है प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धर जाते, इस क्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है संरक्षित हो गया? तो कौन संरक्षित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, ऐसा बने, इसका क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग जो है संरक्षित हो गया। चलिए 19 में हो गया। 20 में देखिए क्या कहता है। 20 में न्यूमेरिकल है। 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 4, 16/25 हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए। कहता है प्लांक नियतांक का यूनिट क्या है? तो प्लांक नियतांक का यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड हो जाएगा। 21 का 1 हो गया। चलिए 22 में देखिए। कहता है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो कहता है इसका त्वरण क्या हो जाएगा? इसका त्वरण जो है क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। चलिए कहता है यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज प्राच उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का मान क्या होगा मेरे भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक क्लास लगाए थे, उसमें अगर देखे होंगे तो सारे पॉइंट उसमें बता दिया गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। 223 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई, मतलब किसका यूनिट जो है समान है? बनाइए। तो इसका हो जाएगा बल और बल आघूर्ण का। 23 का 24 है ना, 24 का आंसर हो जाएगा बल और बल आघूर्ण का हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए। 25 में न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 0.1 न्यूटन, बना लीजिएगा। कहता है सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? किसी भी 2 सितारों का बीच का दूरी जो है वो किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है मापा जाता है। चलिए ये भी न्यूमेरिकल है मेरे भाई।
कहता है कि मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक है, ए और बी है। एक गोलक के नीचे की ओर गिराया जाता है और उसी समय गोलक बी क्षैतिज रूप से समस्त ऊपर की ओर जो है फेंका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा? 227 में देखिए आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो दोनों गोलक एक ही साथ जो है पृथ्वी पर पहुंचेगा। यहाँ पर यह ना सोचिएगा कि एक नीचे बिग दिया तो जल्दी गिर जाएगा, ऊपर बिगा तो ऊपर जाएगा तब नीचे जाएगा, तो वैसा नहीं होता मेरे भाई, दोनों जो है एक समान गिरेगा। जैसा कि देख सकते हैं कितना बड़े क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए देखिए, कहता है कि विमीय सूत्र ml-1t-2 किसका है? पिछले क्लास में भी टेस्ट में विमीय सूत्र जो है 6-7 को लिखाए थे, उसी में से एक क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर देखो तो आसानी से बन जाएगा होगा। रेगुलर क्लास करते हुए तो पूरी गारंटी है कि आपका साइंस तो मेरे भाई नहीं छूटेगा, पूरी गारंटी है। अगर आप रेगुलर क्लास करते होंगे तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्षता गुणांक, और बीमा भी लिखाए थे। कहता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है 10 के पावर 6 मीटर होगा। ये सारे पॉइंट जो है लिखा दिया गया था। कहता है लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का इकाई जो है लक्स होगा, लक्स हो जाएगा। चलिए, कहता है एक अश्वशक्ति समतुल्य होता है। एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट्स के बराबर होता है। आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, तो 32 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 देखिए क्या कहता है। 33 में क्या कहता है देखिए। 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा? तो बने तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के मध्य कैंप में। चलिए नेक्स्ट वाले क्या कहता है। कहता है जब बैरोमीटर का पटाख अचानक गिर जाए, देखिए जब अचानक गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहता है। जब धीरे धीरे गिरता है, जब अचानक गिरेगा तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आने का रहेगा। जब धीरे धीरे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना रहता है कि वर्षा होगा। धीरे जब ऊंचे उठता है तो इसका मतलब कि आसमान जो है क्या होगा? साफ रहेगा। कहता जब बैरोमीटर का पड़ा अचानक गिर जाता है क्या हो जाएगा? आंधी और झंझावट की संभावना जो है प्रस्तुत करता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, कहता है न्यूमेरिकल है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए 35 का 1 हो जाएगा और 36 का 4 हो जाएगा। 36 का 4 हो जाएगा। बनाइएगा न्यूमेरिकल, इसका वीडियो लाएंगे, उस पर सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। कहता है किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या बात? देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2012 में आपका पूछा गया है। कहता है किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका भार जो है बढ़ता है। चलिए, कहता है दाब का मात्रक निम्न में से कौन हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये भाई न्यूमेरिकल है, 39 का आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 40 में भी न्यूमेरिकल है, इसका 3 आ जाएगा। सारे न्यूमेरिकल टेंशन नहीं लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल का वीडियो लाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल इसमें हैं 10-10 न्यूमेरिकल का लाएंगे, वीडियो बाय वीडियो पार्ट 1, 2 का करके, और सारे न्यूमेरिकल आपको हम सिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है किसी पत्थर को चोटी से गिराया जाता है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगा? कोशिश कीजिए बनाने का। 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए, कहता है 1 ग्राम वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? 42 में कहता है कि 1 ग्राम वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान पूछा है क्या होगा? तो गति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए, कहता है किसी एक समान वृत्तीय गति में, तो किसी भी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो वेग और त्वरण दोनों जो है नियत रहता है। चलिए, कहता है 2 वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? कल आपका घर्षण का क्लास चला, पार्ट 1 चला था। आप जो है फ्रिक्शन का जो है पूरा वीडियो जो है क्लास लास्ट तक देख लीजिएगा, उसका घर्षण से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो कहता है 2 वस्तुओं के बीच जो घर्षण होता है वो किस स्थिति में होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा उनके पृष्ठों की अनियमितता के कारण। कहता है कि भोथरे चाकू से चीज़ें को काटना मुश्किल होता है, आखिर क्यों मुश्किल होता है? बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू पर कम कर देता है। यही कारण है कि बल जो लगाते हैं वो कम हो जाता है तो नहीं कटेगा जल्दी ना। कहता है द्रव चालित ब्रेक
लिफ्ट युक्तियाँ है जिनमें तरल का प्रयोग किस संचरण के लिए किया जाता है? 246 में क्या होगा, बनाइए तो आप लोग। तो इसका हो जाएगा दाब के लिए। चलिए 47 देखिए क्या कहता है। 47 में क्या कहता है? कहता है भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, किस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक जो है संभाव्य क्षेत्र है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो भूपटपी के तप्त स्थलों के ऊपर है। देखिए क्या कहता है? कहता है किसी द्रव का क्वथनांक, बनाइए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि ऊंचे उड़ते हुए वायु में से फाउंटेन पेन का स्याही निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर क्या होता है? कम जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है? कहता है कि वह कौन सा सिद्धांत वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाई जाती है तो उस पर एक विस्थापित भार जो के बराबर एक जो है ऊपरी प्रतिबल अनुभव किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। चलिए 51 देखिए क्या कहता है। कहता है कि तीन मौलिक परिमाण है, परिणाम है, तीन मौलिक परिणाम जो है कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पुंज, लंबाई और समय। कहता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? न्यूटन महाराज दिए थे। चलिए 52 का हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है पृथ्वी से तारों की दूरी किससे मापते हैं? तो पृथ्वी से तारों की दूरी जो किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। कहता है पानी तेल पर तैरता है, क्यों तैरता है मेरे भाई? क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए तैरता है। कहता है अंगूठी से दबाने वाली कील लकड़ी की आसानी से चली जाती है, क्यों चली जाती है? तो कल भी इस पर बताए थे कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रेशर उतना अधिक लगेगा। तो 255 का आंसर क्या हो जाएगा? कम क्षेत्रफल अधिक बल का काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को उनको अगर आयतन से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? घनत्व प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है डायनेमो प्रवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर पूछे मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 58 देख क्या कहता है। 58 नंबर सवाल कहता है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है, तो वही बात है पीछे वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है। 259 में कहता है कि जब कोई बंदूक कहता है चलाई जाती है तब गोली पर आग्रदेशिक बल लगती है, गोली की बंदूक पर समान तथा विपरीत क्रिया लगती तथा इस घटना को व्याख्या सिद्धांत जो है किस गति के द्वारा जो है किया जा सकता है? तो 259 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बनाइए आप लोग। 259 का आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के तीसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा। 59 का हो जाएगा 3। चलिए 60 में देखिए क्या कहता है। 60 में कहता है कि चलती बस से अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। क्या कहता है? कहता समान रफ्तार से बढ़ रही रेलवे ट्रेन में बैठा एक बालक हवा पर गेंद के सीधे उछालता है। तो गेंद सीधे उछालता है तो क्या हो जाएगा? तो उसके वह हाथ में ही गिरेगा। चलिए 62 में देखिए क्या कहता है। कहता है नॉट इनमें से किसकी गति जो है मापते हैं? तो नॉट का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? समुद्री जहाज में किया जाता है। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है दूध के मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाता है? 263 में कहता है कि मथने पर मलाई अलग हो जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका चार केंद्रीय बल के कारण। देखिए 64 में क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन से बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर कौन काम करता है? गैस स्टोव काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं होगा? 265 का बनाइए, जिसका 65 का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उच्च दाब का अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है नहीं, बढ़ जाता है। 25 में देखिए क्या कहता है। 66 में कहता है कि हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के तीसरे गति का नियम हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल जो है
गुरुत्वाकर्षण अगर देखे होंगे तो उसमें भी क्लास लगाए थे। G×N2 m1×m2 बटा r² के बराबर होता है। 67 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहता है निम्न में से विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा सत्य है। तो एक प्रकाश में 4×10⁻15 मीटर होता है। 69 में देख क्या कहता है, कहता है पानी से भरी हुई कण युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, आयतन उसका क्या होता है, बढ़ जाता है ना। 69 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए 70 में क्या कहता है, 70 में कहता है कि निम्न में से कौन सी दशा बैरोमीटर बढ़ने से आकस्मिक गिरावट को सूचित करता है। मतलब कि अचानक गिर जाता है, क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम। तो मेरे भाई 70 तक आज देखिए, इसमें और क्वेश्चन रह गए हैं, कल देखेंगे मेरे भाई। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जितने भी बचा हुआ है वो सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। धन्यवाद।